नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका संतोष जी एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे FLN में बच्चों का आवधिक आकलन की। तो ये है सप्ताह 11वां चल रहा है और जैसे ही सप्ताह 11वें का 6वां दिन आएगा तो कक्षा 1 के और 2 के लिए आवधिक आकलन शुरू हो जाएंगे हिंदी में। तो आवधिक आकलन आप कैसे करें, तो इसके बारे में हम आपको एक जानकारी देने जा रहे हैं। मौखिक आकलन एक एक बच्चे के साथ बारी बारी से करना है। मौखिक आकलन है वो बच्चों को एक एक से बुलाकर बारी बारी से करना है। बच्चों का आकलन करें और देखें कि बच्चे क्या कर पा रहे हैं और कौन सी दक्षता में उन्हें अभी और मदद की ज़रूरत है। इस आकलन के आधार पर सप्ताह 12 की आओ दोहराएं गतिविधियां कराएं। आकलन 2 तरह से करना है, मौखिक और लिखित। बच्चों के आकलन के जवाब को संकलन प्रपत्र में भी भरना है। तो दोस्तों, मौखिक भाषा विकास, कहानी, कविता सुनना, तो ये मौखिक है। मौखिक आकलन कैसे करेंगे? बच्चे को कोई एक कहानी या कविता सुनाने के लिए कहें। ट्रैकर में आप भरेंगे कि कुछ नहीं बोला बच्चा, या बोलने की कोशिश की, या सुन पाया, जिसमें से आप सही का निशान लगाएंगे। दूसरा है कुछ नहीं बोला। जब बच्चे ने प्रश्न सुनकर कुछ नहीं बोला तो आप उसमें टिक लगा सकते हैं। कोशिश किया, इस प्रश्न सुनने के बाद बच्चे ने कहानी कविता से संबंधित कुछ शब्द या 2 लाइन सुन पाया। जब बच्चे ने कहानी कविता की अधिकतम वाक्यों को सुन पाया। ध्वनि जागरूकता, शब्दों में आवाज़ों की संख्या बता पाना। जैसे मकान है तो मकान में कितनी ध्वनियाँ हैं, गमला है, गमला में कितनी ध्वनियाँ हैं, टोकरी है, किताब है। इस प्रकार के शब्दों में उनसे ध्वनियों की आवाज़ों के बारे में पूछेंगे। मैं आपको एक शब्द बोलूँगा टीचर के द्वारा, आपको हम शब्द को ध्यान से सुनना है। फिर आपको बताना है कि हम शब्द में कितनी आवाज़ें हैं। शब्द को 2 से 3 बार बोल सकते हैं। ऊपर दिए गए शब्दों में से कोई एक शब्द बोले। अगर सही संख्या बताई तो ट्रैकर में सही का निशान लगाए। जैसे शिक्षक ने एक शब्द लिया कोई भी, जैसे मकान लिया और बोला मकान, बच्चे से कहना है ध्यान से सुनिए आप, और बच्चा ध्यान से सुनेगा। फिर उससे पूछेंगे कि इसमें कितनी ध्वनियाँ हैं, और बच्चा अगर सही संख्या बता पा रहा है तो उसमें आप टिक कर सकते हैं। ऐसे ही फिर है वर्ण वाला। तो वर्ण पठन में उदाहरण हाँ और ना में हाँ और ना है। तो उदाहरण में 2 वर्णों हाँ और ना को पढ़कर बता दें कि वर्ण कैसे पढ़ना है। एक एक कर सभी वर्णों को पढ़ने के लिए कहें। बच्चे के द्वारा पढ़े गए सही वर्णों को गिनते रहें और ट्रैकर में भी भरें। ये कुछ अक्षर दिए गए हैं, इस प्रकार के अक्षर बच्चों को दिखाना है। उसके बाद बच्चों का आकलन करें और देखें कि बच्चे क्या कर पा रहे हैं, कौन सी दक्षता में उन्हें अभी और मदद की ज़रूरत है। इस आकलन को पर सप्ताह 12 की आओ दोहराएं गतिविधियाँ हैं। तो इसमें शब्दांश पठन, उदाहरण तो और तौ। उदाहरण में 2 शब्दांश तो तौ पढ़कर बता दें। बच्चों को शब्दांशों को पढ़ने के लिए कहें। बच्चे के द्वारा पढ़े गए सही शब्दांश को गिनते रहें और ट्रैकर में भरें। तो इस प्रकार से बच्चों का आप आकलन कर सकते हैं। अब आ गया आपको लिखित में। जी, यहाँ तक मौखिक हो गया। मौखिक के बाद आप बच्चों का लिखित आकलन करेंगे। तो लिखित समूह आकलन एक साथ थोड़ी थोड़ी दूरी पर बैठकर बच्चे एक साथ बिठा दें, थोड़ी दूरी पर, और फिर वर्ण लेखन या श्रुत लेखन उनसे करवाएं। ऊपर वर्ण पठन के दिए गए वर्णों को बोले और बच्चों को वर्कबुक में सप्ताह 12 दिवस 1 के वर्ण लेखन वाले बॉक्स में लिखने को कहें। वर्ण आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, का, ख, ग, घ वर्णों को बारी बारी से आराम से बोलें। एक वर्ण को 3 बार से ज़्यादा ना बोलें। बोलने के बाद बच्चों से पूछ लें कि कौन सा वर्ण लिखना है।
ऐसे शब्दांश लेखन श्रुतलेख करवाएं। तो ऊपर शब्दांश पठन में दिए गए शब्दों को बोलें और बच्चों को वर्कबुक सप्ताह 12 दिवसीय के शब्दांश लेखन वाली जगह में लिखने को कहें। शब्दांश का, ख, ग, घ, की, खी, गी, घी शब्दांश को आवाज की इकाई के रूप में एक साथ बोलें, जैसे को, ना कि वर्ण और मात्रा अलग अलग। फिर उस पर मात्रा लगाकर, जैसे का पर ओ की मात्रा को। तो दोस्तों इसमें आपको बच्चों से को की आवाज़ में बोलना है, जबकि उनसे ऐसे नहीं बोलना है कि का और ओ की मात्रा। तो इस प्रकार से आप बोलेंगे और आकलन करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपको मदद मिलेगी। तो दोस्तों आप